रोहित शर्मा गेंदबाजी पर। राजा क्रिकेट क्लब MUCC उड़ीसा RCC। पहली गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक 6 रनों के लिए। साहिल शेख के बल्ले से हवाई रास्ते के सहारे 6 रन। स्कोर पहुंचाया 12 रनों पर। पहला ओवर चल रहा है। दीपक मेमोरियल एकेडमी। इस प्रकार की सुविधाएं बहुत कम हुआ करती हैं जो सागर में हमें दिखाई दे रही हैं। इसके लिए हम पूरी आयोजन समिति का धन्यवाद देना चाहेंगे। आदरणीय साजिद खान जी हो, सिद्धार्थ कुशवाहा जी हो, सचिन भट्ट हो, सभी की मेहनत निरंतर रहती है। पुष्पेन चौहान जी, सचिन पंडित जी, अंशुल मिश्रा जी 3 महीने से लगे हैं लगातार। क्रिकेट खेलने के लिए उतरे भी क्यों ना, क्योंकि मेहनत जो बहुत करी है आयोजन समिति ने उस टूर्नामेंट को आयोजित करा है। दीपक मेमोरियल एकेडमी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पहला संस्करण चल रहा है और आज अंतिम दिन है। धीरे धीरे यह प्रतियोगिता अपने समापन की ओर बढ़ चुकी है। फाइनल मुकाबले की ओर बढ़ चुकी है। ग्रैंड फिनाले की ओर बढ़ रही है। खिताबी मुकाबला होगा, खिताबी भिड़ा। और किसी भी मैच में साझेदारियां बहुत महत्वपूर्ण रहा करती हैं और अच्छी साझेदारी निभाने के लिए दोनों बल्लेबाज माहिर माने भी जाते हैं।
और हमारे कैमरामैन चुन चुन चीना लगातार सक्रिय यहाँ पर, खासतौर पर चाइना से इन्हें बुलाया गया है। इस बार गेंद को कट कर अच्छी फील्डिंग पॉइंट पर, निश्चित तौर पर कुछ बहुमूल्य रन बचाए अपनी टीम के लिए, और इसी प्रकार का कमिटमेंट चाहिए आप नॉकआउट मुकाबले में खेलते हैं। दिलीप बिजवा हो, हितेन जडेजा हो, कई बड़े नाम अमित हो इस टीम में मौजूद है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नाम दिलीप बिजवा इस मैच में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। रार फाउंडेशन रिबड़ा फिलहाल इसे भी स्वीप कर दिया गेंद को लॉन्ग लेग क्षेत्र में, 6 रन, कमाल का स्ट्रोक। एक और हवाई फायर शाहिद शेख के बल्ले से। पर सुबह सुबह रील्स देखते हैं, रोहित दादोड़े हमारे बीच मौजूद है इंडियन टेनिस क्रिकेट से, लगातार रील्स को पोस्ट करते रहते हैं, रात भर मेहनत करते हैं क्योंकि इनका काम रात को 11 बजे से सुबह 6 तक रहा करता है। उनको भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। फिलहाल कमाल का स्ट्रोक 6 रनों के लिए, खूबसूरत बल्लेबाजी शाहिद शेख। इसे बेच बल्ले का बाहरी शॉट, थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद है हितेन जडेजा, डॉट गेंद आती हुई। और साइड एंगल में जो कैमरे के लिए हमारे बीच मौजूद है अनमोल, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं और स्कोरर की भूमिका में है हमारे ऑफिशियल स्कोरर पीयूष सैनी, अनुज यादव, उनके बाद श्रेयस तेलानी। इसे बीच खराब गेंद, निश्चित तौर पर वाइड करार दी जाएगी। एक अति तक और जुड़ेगा। आरसीसी बनखेड़ी एमयूसीसी उड़ीसा के लिए 21 बन चुके हैं। धीमी लेकिन सदी शुरुआत कही जाएगी यहाँ पर। आज दिल्ली धमाका के राज पासवान ने क्या बल्लेबाजी करी थी, उस बल्लेबाजी को दर्शकों ने अपने आंखों में बसा लिया है। जब भी लाइव देखने का मन करेगा यूट्यूब में जरूर देख लेंगे वे, और इस टूर्नामेंट को बरसों तक याद रखा जाएगा। इतिहास रचा गया है सागर की धरती पर। एक बड़ी इनामी राशि की प्रतियोगिता जो बहुत कम देखी जाती है इंडिया में, कि 10 लाख पुरस्कार आप पहले स्थान पर रहने वाली टीम के लिए रखें, तो जो टीम चैंपियन बनेगी उसे 10 लाख रुपए के नगद राशि से नवाजा जाएगा, चमचमाती हुई ट्रॉफी के साथ। और उस ट्रॉफी का कौन उठाएगा, कौन सी टीम उस ट्रॉफी को प्राप्त करेगी, हमारी ट्रॉफियां भी इंतजार कर रही है बहुत देर से, बहुत समय से। फिलहाल मुन्ना शेख 2 मैच में 2 रन बना चुके हैं। सीधे बल्ले से स्ट्रोक, फील्डर दिलीप बिजवा मौजूद है वहां पर। एक और डॉट गेंद यहां पर। और जैसे जैसे मुकाबला घट रहा है, ठंडक बढ़ रही है, दर्शक भी बढ़ रहे हैं, और सभी दर्शकों हम पूरी समिति की ओर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। समर्थक एक्सपेक्टेटर जब भी मैदान पर आते हैं, खिलाड़ी उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। एक और अच्छा स्ट्रोक, मिड ऑन पर फील्डर मौजूद है। लगातार जड़ में गेंदबाजी बिरूबा बाघेले के द्वारा। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति हुई। 2 ओवर की समाप्ति पर 23 रन बिना किसी नुकसान के। आरसीसी बनखेड़ी एमयूसीसी उड़ीसा की टीम का। और इस मैच के बाद एक और बड़ा मुकाबला, अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला, केके 29 तारीख भोपाल और हमारी सागर की लोकल टीम जो कि इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेली है। प्राइम 11 सागर के बीच खेला जाएगा। प्राइम 11 सागर और केके 29 तारीख भोपाल। इस मुकाबले में आपको दिखेंगे कृष्णा सातपुटे, एजाज कुरैशी, योगेश पेनकर, राजेश सोरटे, नदीम धनोरी, सैंडी यादव, कई बड़े खिलाड़ी इसमें खेलते नजर आपको आएंगे। फिलहाल इस मुकाबले में भी इतने बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं, इंडिया के नामचीन खिलाड़ी इस दोनों ही टीमों में खेल रहे हैं। हितेन जडेजा हो, दिलीप बिजवा हो, अमित हो, दूसरे में
मुन्ना शेख, साहिद शेख, अंकित मौर्य, सरफराज बाहुबली जैसे खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं। और श्रेयस हमारे बीच लगातार स्कोरिंग में मौजूद है। जाएं हमारे बीच। फिलहाल 2 ओवर 23 रन, पारी का तीसरा ओवर। देखना किस गेंदबाज को लगाया जाता है। एक अच्छी पार्टनरशिप हुई है, पारी की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। और इसी प्रकार की शुरुआत की अपेक्षा भी कर रहे थे आरसीसी बनखेड़ी, एमयूसीसी उड़ीसा के प्लेयर्स। इमाद ईलू आए हैं नए गेंदबाज, एक और नामचीन खिलाड़ी। तो इमाद ईलू पारी के तीसरे ओवर में। स्ट्राइक पर शाहिद शेख, 8 गेंदों से 18 बना चुके हैं शाहिद। 2 गगन भेदी, 2 गगन चुंबी छक्के उनके बल्ले से आए हैं। रनों की बौछार लगातार जारी है। इस बार स्लो डिलीवरी, हवा में गेंद, ऊंचाई ज्यादा, जितनी ऊंचाई थी उसे दूरी थी। 6 रन। एक और कमाल का स्ट्रोक यहां पर शाहिद शेख के बल्ले से। और यही एक अच्छे गेंदबाज की खूबसूरती, एक निशानी रहा करती है कि आप परिस्थितियों के हिसाब से गेंदबाजी करें। पहले मुकाबले में आज 106 रन बने थे। 100 रनों के जादू आंकड़े को छुआ था दिल्ली धमाका की टीम ने, और उन रनों तक पहुंच नहीं पाई थी एआर क्रिएटर्स, बालाजी 11 राजकोट की टीम मुकाबले को हार गई थी। तो टीम चेस करते टाइम थोड़ी सी परिपक्व जरूर नजर आती है, पर रन अगर बहुत बन जाए तो चेस करना इतना आसान रहता नहीं है। फिलहाल इस मुकाबले में दर्शकों को बहुत सारे छक्के चौके देखने को मिल रहे हैं। दर्शक तालियां बजाकर लगातार अभिवादन कर रहे हैं खिलाड़ियों का। पूरे देश के नामचीन खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में खेलते हुए नजर आ रहे हैं हमें। सभी खिलाड़ियों का हम समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, पूरी मेहमान टीमों का। इस बार स्टंप से छोड़कर लेग साइड में गेंद को ढकेला, 4 रनों के लिए एक और चौका।
अच्छी पारी इस मर्तबा मुन्ना शेख के बल्ले से आया चौका, उनकी पारी का पहला चौका। और मुन्ना शेख ऐसे बल्लेबाज माने जाते हैं जो पहले पारी को संवारते हैं, उसके बाद लगातार आक्रामक स्ट्रोक खेलते हैं, और साझेदारियां बहुत महत्वपूर्ण रहा करती हैं किसी भी टीम के लिए। अच्छी पार्टनरशिप। इस बार फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले से स्ट्रोक, दर्शक फील्डर का काम करेंगे 6 रनों के लिए। किसी नुकसान के आरसीसी बनखेड़ी एमयूसीसी उड़ीसा का 3 ओवर 41 बन चुके हैं। कमाल की पार्टनरशिप, रनों की बौछार करिए यहाँ पर। निहायती खूबसूरत स्ट्रोक खेले, हवाई रास्तों पर गेंद को भेजा है। कमाल का स्ट्रोक था पिछला मुन्ना शेख का, सिर्फ दिशा भर दिखाई थी और गेंद को ढकेला था सीधे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और एक मिसाल प्रस्तुत कर रहे हैं दोनों ही खिलाड़ी बाकी खिलाड़ियों के लिए कि किस प्रकार क्रिकेट आपको खेलनी चाहिए, किस प्रकार आप छोटे फॉर्मेट में भी पारी को संवार सकते हैं और खराब गेंदों का इंतजार करके इस प्रकार के स्ट्रोक खेल सकते हैं। और एक अलग पहचान बनाई थी आज राज पासवान ने, दिल्ली धमाका के खिलाड़ी ने। कमाल खेले थे राज पासवान, 15 गेंदे 69 रन, 10 छक्के उनके बल्ले ने गरजे से आज। और वही एक पारी इंपैक्टफुल पारी रही थी, जिसके कारण उस पारी ने अकेले उस टीम को हरा दिया था। इस टीम के लिए अनुमान लगा था कि ये टीम इस वर्ष भी चैंपियन बन सकती है पहले संस्करण में, उस टीम को बाहर करा था दिल्ली धमाका की टीम ने। तो 3 ओवर 41 बिना किसी नुकसान के मुन्ना शेख खेल रहे हैं 14 पर, शाहिद शेख 25 रन, 3 छक्के आए हैं शाहिद शेख के बल्ले से, 3 गगनभेदी स्ट्रोक। कमाल की बल्लेबाजी, निहायती खूबसूरत कलात्मक बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। खराब गेंदों को बख्शा नहीं है, सबसे खूबसूरती नजर आई है इनकी बल्लेबाजी में। और दूसरे खिलाड़ियों को बता भी रहे हैं कि हर गेंद में छक्के चौके लगा नहीं करते हैं, आप सिंगल डबल खेलकर भी रन बना सकते हैं। और मुजफ्फर खान, जहां कहीं भी हमारे कमेंटेटर हमारे बीच आए, मुजफ्फर खान पारी का चौथा ओवर। राजू मुखिया एक और आक्रामक बल्लेबाज के सामने गेंद करने आए, सीधे बल्ले से स्ट्रोक, 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। राजू मुखिया के बारे में आपको बता दूं, पहले वैसी टीम से खेला करते थे जो उनके सामने बल्लेबाजी कर रही है, आज ओपोनेंट टीम से गेंदबाजी के लिए उतरे हैं। दिलीप बिजवा प्रयास बहुत अच्छा करा था पर गेंद को रोक नहीं पाए। और हमारे कैमरामैन जो लगातार निरंतर सक्रिय हैं tenniscricket.in से, चिमचैन, इन्हें चाइना से बुलाया गया है खास तौर पर शूटिंग के लिए। और आज इनका भी अंतिम दिन है इंडिया में, कल ये भी अपने देश वापिस लौट जाएंगे। फिलहाल राजू मुखिया गेंदबाजी पर, मुन्ना शेख और राजू मुखिया बहुत साथ में क्रिकेट खेली है बहुत वर्षों तक इन दोनों खिलाड़ियों ने, एक दूसरे के मिजाज को भली भांति जानते हैं, एक दूसरे के मिजाज से भली भांति परिचित है दोनों ही खिलाड़ी। बहुत कड़ा कॉन्टेस्ट रहेगा दोनों के बीच, कड़ा संघर्ष। मुन्ना शेख बल्ले का ऊपरी सिरा, गेंद पहुंची शॉर्ट फाइन लेग पर। बचपन में अगर कंचे खेले होते तो निश्चित तौर पर यह थ्रो जरूर लगता। मौका गवाया यहां पर रनआउट के रूप में, शाहिद शेख का विकेट मिल सकता था। पर कहा भी जाता है कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और बहादुरी से बल्लेबाजी भी कर रहे हैं शाहिद शेख और मुन्ना शेख। कमाल की पारी। इसे बेश यार का लेंथ की गेंद,
लेग बाई के रूप में अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ आरसीसी बनखेड़ी एमयूसीसी उड़ीसा के लिए। और पिछले ओवरों के मुकाबले यह ओवर निश्चित तौर पर किफायती साबित हो रहा है राजू मुखिया का। 29 रन पर पहुंच चुके हैं शाहिद शेख। मुन्ना शेख 15 रन बनाकर खेल रहे हैं। 8 गेंदों का उन्होंने सामना करा है। इस बार पहले ही मन बना लिया था मुन्ना शेख ने कि लेग स्टंप पर ही स्ट्रोक खेलूंगा। राजू मुखिया ने गेंद की गति में परिवर्तन करा। डॉट गेंद आती हुई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत दिलचस्प रहेगा इस ओवर को देखना, क्योंकि बहुत क्रिकेट खेली है साथ में मुन्ना शेख और राजू मुखिया ने। इस बार सीधे बल्ले से स्ट्रोक खेला। डीप मिड विकेट फील्डर मौजूद है। 1 रन और जुड़ेगा आरसीसी बनखेड़ी एमयूसीसी उड़ीसा के लिए। एक अच्छे ओवर की समाप्ति हुई राजू मुखिया की। 4 ओवर 49, 49 रन बिना किसी नुकसान के। और अब महज 12 ही गेंदों का खेल बचा। यहां से बची हुई 12 गेंदों पर देखना दिलचस्प रहेगा कितने अधिक से अधिक रन बना पाती है आरसीसी बनखेड़ी एमयूसीसी उड़ीसा की टीम, क्योंकि विकेट अभी भी 10 सुरक्षित है उनके पास। तो कम से कम 80 से 85 रन जरूर बनाना चाहेगी टीम। मुजफ्फर खान जी जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में जाएं। मुजफ्फर खान। और दर्शक कितने अनुशासित से सागर के बताता है कि हमने एक ही बार अनाउंस किया कि आप बाउंड्री से पीछे हो जाए, तो दर्शक बहुत समझदार हैं, खुद ही वे पीछे हो गए क्योंकि उनके घर का आयोजन है। स्वयं सागर इस आयोजन को आयोजित कर रहा है इस मैदान पर। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों का, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति रोमांचित करती है, उत्साहित करती है, खिलाड़ियों को प्रेरित करती है अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। तो सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं पूरी समिति की ओर से। दीपक मेमोरियल एकेडमी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आज अंतिम दिन है और तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। गौरव आए हैं गेंदबाज। राज ग्रैंड फिनाले रहेगा, चैंपियन बनने का मुकाबला रहेगा, खिताबी भिड़ंत रहेगी आज। पहला चैंपियन, पहला विजेता हमें मिल जाएगा आज दीपक मेमोरियल एकेडमी चैंपियंस ट्रॉफी का। इसे बेज गेंद को खेला लॉन्ग लेग क्षेत्र में 6 रनों के लिए। अच्छा कैच दर्शक का यहां पर। इस बार स्टंप से छोड़कर गेंद को खेला, गेंद जा रही है डीप मिड क्षेत्र में। फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे 2 रन आसानी से आएंगे आरसीसी बनखेड़ी एमयूसीसी के लिए। स्कोर पहुंचा 57 रनों पर। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। मुन्ना शेख 12 गेंदों से 24 बना चुके हैं। इसे बेच अच्छा स्ट्रोक सीधे फील्डर के हाथ में और अतुल सेन थे फिर दर्शक वहां पर। अच्छा कैच पकड़ा, स्वागत है अतुल आपका। फिलहाल पहला विकेट मुन्ना शेख के रूप में गिरता हुआ यहां पर आरसीसी बनखेड़ी एमयूसीसी के लिए। तो मुन्ना शेख 24 रन बनाकर आउट होते हुए। और बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप अभी भी मौजूद है आरसीसी बनखेड़ी एमयूसीसी उड़ीसा के लिए। देखना अब किस बल्लेबाज को भेजा जाता है मुन्ना के आउट होने के बाद। जो भी टीम इस प्रतियोगिता को जीतेगी, फाइनल में चैंपियन बनेगी, उसे 10 लाख रुपए की नामी राशि से नवाजा जाएगा।
वहीं जो विजेता बनेगी फाइनल मुकाबले में हारेगी उसे 5 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे चमचमाती ट्रॉफी के साथ। और कृष्णा पवार एक और बड़ा नाम इंडियन टेनिस क्रिकेट का आए हैं बल्लेबाजी के लिए। और तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है। जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी और जो टीम हार जाएगी वो घर चली जाएगी। और तीसरी टीम बनेगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। दिल्ली धमाका और शिव एलिवेट बड़ौदा पहले ही जगह पक्की कर चुकी हैं, अपने स्थान को उन्होंने सुरक्षित कर लिया है। और इस मैच में जो जीतेगी वो सेमीफाइनल पहुंचेगी, जो हारेगी वो घर चली जाएगी और उसे अगले वर्ष ही खेलने का मौका मिलेगा इस प्रतियोगिता में। बेच अच्छी गेंद गौरव के द्वारा। पिछले ओवर से जो रन गति में लगाम लगाई है राजू मुखिया ने, वो पारी के 5वें ओवर में भी चलती हुई एक वापसी कराई यहां पर राजू मुखिया ने। शानदार गेंदबाजी गौरव के द्वारा, एक सफलता मिल चुकी है। शाहिद शेख पारी की शुरुआत करने आए थे, 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। बेच लंबा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी यहां पर गेंदबाज गौरव के द्वारा। और ओवर से पहले कुछ ना कुछ हितेन जडेजा ने समझाया था गेंदबाज को कि किस प्रकार गेंदबाजी आपको करनी इस पिच पर। और अगले मुकाबले में हमें कृष्णा सातपुते ओमकार देसाई इंडियन टेनिस क्रिकेट के सबसे पहले कप्तान योगेश पेनकर खेलते हुए नजर आएंगे। नदीम धनोरी एक और युवा चेहरा। ऐसे बेछाबा में गेंद, फिल्टर गेंद के नीचे और अच्छा कैच। तारीफ करने होगी इस कैच की, क्योंकि रनिंग कैचेस इतना आसान रहता नहीं है। अंठावन हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर 41 थे, तो रनों पर लगाम लगाकर पुनः वापसी करी यहां पर रार फाउंडेशन रिवड़ा एलके स्टार की टीम ने। कमाल की गेंदबाजी राजू मुखिया और गौरव के द्वारा। और अब अंतिम ओवर की गेंदबाजी देखना है किस गेंदबाज को सौंपी जाती है। स्ट्राइक पर है कृष्णा पवार, एक और बड़ा नाम इंडियन टेनिस क्रिकेट का। और राजू मुखिया को लगाया गया है अंतिम ओवर में। आते ही डॉट गेंद यहां पर। कमाल की गेंदबाजी राजू मुखिया हो गौरव हो, क्योंकि वापसी करना इतना आसान रहता नहीं है। जिस बार की वापसी इन 2 गेंदबाजों ने कराई है। फिलहाल वाइड के बॉल का रिव्यू आया यहां पर। रिन्नू मिश्रा है अंपायर, थर्ड अंपायर की भूमिका में। सचिन तिवारी। और इस टूर्नामेंट को आयोजित करने में जिनकी अहम भूमिका रही, उन्होंने लगातार 3 महीने से मेहनत करी है। आदरणीय साजिद खान साहब,
सिद्धार्थ कुशवाहा जी, सचेंद्र भट्ट जी, पुष्पेन चौहान जी, सचिन पंडित जी और अंशुल मिश्रा जी, इन सभी के लिए मैं चाहूँगा तालियां होनी चाहिए। एक बार इस प्रकार का आयोजन इस मैदान पर आयोजित करा है, बहुत बधाई की पात्र है आयोजन समिति। और गर्मियों के मौसम में मैदान को इतना हरा भरा रखना बहुत कठिन कार्य रहता है। ग्राउंड्समैन की बहुत तारीफ करनी होगी, हम ग्राउंड्समैन का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। जीतू, सोनू, जितने भी हमारे ग्राउंड्समैन का नाम मुझसे छूट भी जाए उनको ही धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कम मैदान होते हैं इंडिया में जहाँ मैं जाता हूँ कमेंट्री करने, अंपायरिंग करने, मुझे हरे इतने नज़र आते हैं, क्योंकि ग्राउंड को मेंटेन करने में बहुत मेहनत लगा करती है। और फेयर डिलीवरी पर थर्ड अंपायर हमारे सचिन तिवारी जी का निर्णय। और रनों की जो बौछार शुरुआती ओवरों में आई थी वो अब बंद सी हो गई है। पहले रन बह रहे थे, अब रन रुक चुके हैं। अंतिम 5 गेंदें बची हैं, कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा कृष्णा पवार को। एक और अच्छी गेंद, गुड लेंथ डिलीवरी, लगातार परेशानियां। मैंने बताया राजू मुखिया पहले आरसीसी बनखेड़ी एमयूसीसी उड़ीसा की टीम से ही खेला करते थे, बहुत साथ में क्रिकेट खेली है, मिजाज को जानते हैं बल्लेबाजों को कि किस प्रकार कौन सा बल्ले स्ट्रोक को खेलता है, इसलिए उन्हें दूसरा ओवर भी कराया गया है कप्तान दिलीप बिंजुआ के द्वारा। इसे भी छापा में गेंद, फील्डर सिर्फ गेंद को निहारेंगे, खूबसूरत स्ट्रोक 6 रनों के लिए। बढ़ रहे फैमिली मेंबर्स के साथ हमारे बीच सभी दर्शक जुड़े हैं, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि ये सागर शहर का आयोजन है, सागर मेजबानी कर रहा है इस आयोजन की। और सभी दर्शक बहुत उत्साहित है, बहुत रोमांचित है इन मुकाबलों को देखने के लिए, बहुत खुश लग रहे हैं, क्योंकि सागर में पहली बार इन खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा है। पूरे इंडिया के स्टार जो टेनिस वन क्रिकेट को खेला करते हैं, दुबई हो, इंग्लैंड भी जा चुकी है टीम, इंडिया हो, चारों देश में जो क्रिकेट खेली जाती है एशिया की, वे खिलाड़ी हमें नजर आते हुए, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और सागर की इस पावन धरा पर सभी का स्वागत है। और अगले मुकाबले के लिए दोनों ही टीमों के कप्तान टॉस के लिए संपर्क करेंगे। हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे पर, गेंद उनकी पहुंच से दूर, एक ही रन आएगा यहां पर। KK 29 तारिक 11 भोपाल और प्राइम 11 सागर के कप्तान आकर हमसे संपर्क करेंगे कमेंट्री बॉक्स में, और जल्द से जल्द आएंगे। सिटी स्टेडियम गवाही देता हुआ इस मुकाबले की, इतिहास रचता हुआ यह टूर्नामेंट। इसे बेच कमाल का स्ट्रोक, बल्ले से लगते जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी उसने बता दिया था कितनी दूर जाएगी गेंद।
जल्द से जल्द आ जाएं। दोनों ही कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा जल्दी आएंगे, क्योंकि समय का अभाव है। आज हमें फाइनल मुकाबला भी कराना है और टाइम पर मुकाबले को खत्म करना है। ओके। टॉस के लिए आ जाए दोनों ही कैप्टन। दोनों ही कैप्टन टॉस के लिए पहुंचेंगे। के तारिक 29 रेड डेविल के कप्तान और प्राइम 11 सागर।
के तारिक 29 रेड डेविल वर्सेस प्राइम 11 सागर। सर फेंकिए। टेल इज अ कॉल। क्या करना चाहेंगे कैप्टन? वी वुड लाइक टू फील्ड अगेन। डिसीजन क्यों लिया और किस लिए? पिछला गेम हम लोग ने देखा तो वो हम लोग के लिए बेनिफिशियल था, इसलिए फिर से। अभी आपके टीम में बहुत सारे नामी ग्रामी खिलाड़ी हैं, आपने यहाँ पर क्वालिफाई कर गए, यहाँ पर क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं, क्या तैयारी रही इतने दिन? उनके बीच में तालमेल बिठाना कितना आसान रहा है, कठिन रहा आपके लिए? नहीं, कोई भी टीम हो, स्वाभाविक रूप से बात है कि एक गेम तो लगता है, बट दूसरे गेम से हम लोग बैक किया अपने आप को, और इस गेम में भी हम लोग बैक करेंगे। इंडियन टेनिस के पूर्व कप्तान, उसमें आपको बता दूं ओमकार देसाई और भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो उनका अनुभव और आपकी टीम के जो जूनियर खिलाड़ी उनको कितना मिल रहा है आपका अनुभव? उनका अनुभव माफ कीजिएगा। उनका अनुभव काफ़ी मिला हम लोग को, और सीखने को मिल रहा है, और दूसरी बात जूनियर उनके साथ रहेंगे तो अपने आप ही कुछ उनसे सीखेंगे अच्छी चीज़ें। कैप्टन के रूप में अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं आप टीम के अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं होती है, जब आपके पास इतने वरिष्ठ खिलाड़ी आपके साथ हों तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं रहती है। गुड लक कैप्टन। बैटिंग के लिए बुलाया है, वैसे तो शुरुआत काफी अच्छी रह रही है, कृष्णा सर भी हैं, लेकिन आपका जाना तीसरे नंबर पर, आजकल बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं आप। दूसरा, कितना आसान रहता है वहां पर जब टॉप ऑर्डर से शुरुआत रहती है, तो आपके लिए कितना आसान रहता है कि मैं भी जाऊंगा 2-4 सिक्स लगाऊंगा तो एकदम तेजी से स्कोर बढ़ा सकता हूँ? हाँ, टीम वैसे ही चलती है, जो ओपनिंग को रन्स बनाए और फिर मिडल ऑर्डर जाके वो उसको पारी को मजबूती दे, तो वो मेरे से हो रहा है, इसलिए खुशी है, जो मेरे कारण टीम को भी हेल्प होती है। क्वार्टर फाइनल मुकाबला, नॉकआउट का मुकाबला है, तो क्या तैयारी रही कैप्टन आपकी रात भर? नहीं, ये तो इम्पोर्टेंट मैच है, सीरीज में बने रहना तो बहुत इम्पोर्टेंट मैच है, तो टैक्टिक्स तो होती रहती है, फिर ग्राउंड में चेंज होती है। गुड लक कैप्टन। प्राइम 11 सागर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। के तारिक 29 रेड डेविल को बुलाया है बैटिंग करने के लिए। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथी कमेंटेटर मुजफ्फर खान जी के साथ। धन्यवाद। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 5, बिना किसी नुकसान के। टाइम कम से कम ले प्लीज फील्डिंग साइड टीम, नहीं तो फिर आपके 5 रन्स कम हो जाएंगे फर्स्ट इनिंग के। आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं। आप एक प्रोफेशनल टीम है, काफी मैचेस आप खेल चुके थे, सारे टूर्नामेंट्स आप खेल चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी आप टाइम लगा रहे हैं। प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है। लगातार समय आप खराब ना करें प्लीज, आप सीरियस लें बात के लिए। हर ओवर के बाद मीटिंग पॉसिबल नहीं है, 6 ओवर का मैच है भाई ये। पहले ओवर की समाप्ति 5। मुजफ्फर भाई बता दें कि फाइनल मुकाबला खेला जाना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको, इसलिए प्लीज सख्त हिदायत दे दे। 5 रन्स आपके कम हो जाएंगे फर्स्ट इनिंग के टोटल से भाई। आप सीरियस हो जाए, हम सीरियस हैं काफी। आप मजाक में ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं चीजों को आप। आगे अभी एक मैच और कराना है, क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल्स कराना है, फाइनल मैच कराना है, और आप लेट पे लेट करते चले जा रहे हैं। दूसरे ओवर की पहली गेंद व्हाइट के साथ शुरुआत इस ओवर की। बॉलर है मनीष राठी। फर्स्ट ओवर उनका इस मैच में। आरसीसी बनखेड़ी
MUCC KGN इस टीम का पूरा नाम है। और सामने वाली टीम RAR LK स्टार्स रिबड़ा, उनके सामने लक्ष्य है 73 रनों का इस मैच को जीतने के लिए। उठा दिया इस बार, आसमानी शॉट, नीचे फील्डर, पीछे फील्डर और विकेट। मनीष राठी, पहली सफलता मिली उनके लिए इस मैच में। मनीष राठी को मिली कामयाबी। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास विफल साबित हुआ। राइट हैंडेड बैटर डगआउट में पहुंच चुके हैं इस बेहतरीन कैच के साथ। बेहतरीन सफलता मिली है इस मुकाबले में मनीष राठी के लिए। स्पेल के दूसरे ओवर में आए और क्या खूब आए, पहली सफलता उन्हें इस मुकाबले मिल चुकी है। हितेंद्र आए हैं अब नंबर 3 पर बैटिंग के लिए, टीम के कप्तान। 73 रनों का लक्ष्य है इस मुकाबले में जीत के लिए, लेकिन शुरुआत उतनी अच्छी नहीं मिली। तेज शुरुआत की आवश्यकता है, लेकिन 6 पर एक पहला झटका लगने के बाद काफ़ी जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करनी होगी अब हितेंद्र के लिए, टीम के कप्तान, और काफ़ी सफल कप्तान अपनी टीम की ओर से। नॉकआउट मैच, क्वार्टर फाइनल मैच जीतना बेहद ज़रूरी अगर आपको टॉप 4 में जाना है, नहीं तो फिर आप बाहर हो जाएंगे इस टूर्नामेंट से। दोनों टीम्स की बराबर की दावेदारी लगी हुई है। एक बार फिर से मौका है, मुन्ना शेख, उनका ये कैच विकेट्स के पीछे, और दूसरी सफलता मिली मनीष राठी के लिए। शुरुआत में 2 लगातार विकेट्स, हितेंद्र आए और हितेंद्र गए। 6 पर 2, ज़्यादा स्कोरों को परेशान भी नहीं किया। बेहतरीन एंगल के साथ बॉल को बाहर निकाला, बैट का बाहरी किनारा, और मुन्ना शेख जिनका एक शानदार कैच बिहाइंड द स्टंप्स। 6 पर 2 है अब। 2 लगातार विकेट चटकाने के बाद मनीष राठी घातक सिद्ध होते हुए इस मैच में हैट्रिक चांस पर भी आ चुके हैं अब मनीष राठी। 6 for 2, बैटिंग ऑर्डर में नंबर 4 पर अब एक और बल्लेबाज आ चुके हैं। सुरेश नंबर 4 पर, हैट्रिक बॉल है, सामना करेंगे 2 लगातार विकेट्स। अच्छी शुरुआत मनीष राठी के लिए। रिक्वायर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है 14.36, 6 पर 2 है इस मुकाबले में अब बैटिंग साइड। मनीष राठी, हैट्रिक बॉल, सटीक यॉर्कर, वाइड यॉर्कर की सुरेश के लिए। मनीष राठी की बहुत ही कसी हुई और बहुत ही घातक बॉलिंग, बेहतरीन एक्शन, बेहतरीन बॉलिंग, बढ़िया गति के साथ, बढ़िया उनका फॉलो थ्रू, बढ़िया रनअप, बढ़िया एक्यूरेसी यहाँ पर बॉलिंग में, एक्यूरेसी नजर आ रही बॉलिंग में। 6 for 2, 1.3 ओवर की गेंदबाजी। हल्की शॉर्ट गेंद, पटकी हुई गेंद खिलाई, फील्डर मौजूद ऑन साइड में, और 1 रन के साथ स्कोर 7 रन। मैदान पे हवा चलना शुरू हो चुकी है। बेहतरीन शाम, बेहतरीन ठंडक मैदान पर। गुरुवार की शाम है ये, इस प्रतियोगिता का ये अंतिम दिन, अंतिम शाम है ये। इसके बाद एक और मुकाबला खेला जाएगा। क्वार्टर फाइनल्स के 4 मुकाबले, 2 समाप्त हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है, और इसके बाद अंतिम मैच खेला जाएगा। KK-29 तारिक 11 रेड डेविल्स भोपाल वर्सेस में होगी प्राइम 11 सागर। इसके बाद वाला मुकाबला इस बार स्वीप कर दिया है सुंदरता के साथ। फील्डर मौजूद, मिलेगा सिर्फ 1 रन। 1 रन 2 रन से काम चलेगा नहीं, बात बनेगी नहीं। बड़े शॉट्स खेलने ही पड़ेंगे, आक्रामकता दिखानी पड़ेगी, गैर बदलना ही होगा, नहीं तो ये मुकाबला आपसे निकल जाएगा, दूर हो जाएगा। 73 रनों का लक्ष्य है, लेकिन अभी तक देखा जाए इस पारी में बड़े शॉट्स की ज़्यादा आवश्यकता है। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद
मनीष राठी। ऑफ स्टंप पर गेंद काफी दूर रखा इस बार, वाइड का इशारा अंपायर का। इस मैच के अंपायर विवेक परदेशी जो कि काफी अच्छे अंपायर हैं। दूसरे अंपायर है रेनू मिश्रा, तीसरे अंपायर है सचिन तिवारी। और इसी के साथ ये दूसरे ओवर की समाप्ति। एक सफल ओवर मनीष राठी, 2 बेहतरीन विकेट्स उनके नाम दर्ज हुए उनके स्पेल के पहले ओवर में। 2 ओवर की समाप्ति 10 पर 2। RAR के रिवड़ा, उनकी इनिंग इस वक्त कोई ठीक नहीं दिख रही है। अभी भी 63 रन चाहिए 24 गेंदों पर, और टाइम कम से कम लगाएं। लगातार हम आपको कोई प्रेशर नहीं बना रहे हैं, लेकिन टाइम की कमी है हमारे पास। हर ओवर मीटिंग पॉसिबल नहीं है। आप एक प्रोफेशनल टीम है, एक आप बड़ी टीम है, काफ़ी क्रिकेट आपने खेला है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, हर एक चीज़ आप जानते हैं, लेकिन टाइम यहाँ पर व्यर्थ ना करें। आपको समझना होगा, आपको सहयोग करना होगा। बिल्कुल भी आप यहाँ पर समय खराब ना करें। एक टीम के तौर पे, एक कप्तान के तौर पे 4 ओवर बाकी हैं, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 63 रन चाहिए 24 गेंदों पर। अब बॉलिंग में एक और परिवर्तन। अब नगर निगम एंड से बॉलर आ चुके हैं अब तीसरा ओवर करने के लिए। सागर का बेहतरीन खूबसूरत ये ग्राउंड, और बॉलिंग में आ चुके होल्डर। नगर निगम एंड से होल्डर गेंदबाजी करेंगे। काफ़ी ऐतिहासिक शहर सागर मध्य प्रदेश में, और ये पहली बार सबसे बिगेस्ट टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट, 10 लाख विनिंग प्राइज, रनर्स अप को 5 लाख रुपए की राशि रखी गई है। साथ में चमचमाती ट्रॉफीज। आज चौथी शाम 2 ओवर की समाप्ति 10-2 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों पर 63 रनों की जरूरत। बॉलिंग में होल्डर, पहला ओवर पहली गेंद पर उठाकर खेला हुआ शॉट, 2 फील्डर्स के बीच में एक टप्पा खाने का, 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। होल्डर का स्वागत किया 4 रनों के साथ। पर बाउंड्री, होल्डर का ओवर शुरू हुआ और बाउंड्री के साथ शुरुआत इस तीसरे ओवर की। इस बार फिर से ऑन साइड में, लेकिन इस बार फील्डर चुस्त मुस्तैद, और सिर्फ 1 रन लिया है दोनों ही बैटर्स ने। दूसरा बना सकते थे लेकिन दूसरा नहीं बना पाए। स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच इस प्रतियोगिता का ही है। आज ही सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे और आज ही रात्रि में फाइनल मुकाबला भी खेला जाएगा, और आज ही समापन भी होगा इस पहले एडिशन का। 4 दिनों का ये टूर्नामेंट, 12 टीमें देश भर की जिन्होंने शिरकत की थी, और साथ ही साथ सागर की टीमें भी खेल रही थी। लेकिन सागर की अभी एक टीम बाकी है जो अगला मुकाबला खेलेगी। KK-29 तारिक 11 रेड डेविल्स भोपाल, जो कि उतरेगी इस मैच के बाद, और उनके सामने होगी सागर प्राइम 11। एक बहुत ही बढ़िया मुकाबला भी आना बाकी है। कमिंग अप नेक्स्ट, चौथा क्वार्टर फाइनल मैच बहुत जल्द आप तक पहुंचेगा इस मैच की समाप्ति के बाद। एक बार फिर से खूबसूरती के साथ खेला इस बार, पॉइंट और कवर के बीच में से 4 रनों के लिए। बढ़िया शॉट अमन यादव। और कवर्स के बीच में से एक बेहतरीन बाउंड्री, अमन यादव काफी युवा बल्लेबाज बाएं हाथ के, और पहली बाउंड्री के साथ उन्होंने आगाज किया इस इनिंग का। और ये बैट का बाहरी किनारा, निश्चित ही आउट हुए। ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद के साथ छेड़खानी महंगी पड़ गई उन्हें। 19 पर 3।
खराब शॉट खेल कर लौट रहे हैं। देख सकते हैं रिप्ले में किस तरीके से ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद के साथ छेड़खानी। बैट का बाहरी किनारा, मुन्ना शेख उनका इस मैच में दे दूसरा कैच और इस तरह से 19 पर 3 बैटिंग साइड मुश्किलात में है, परेशानी में है। RAR LK स्टार्स रेवड़ा जो कि उनके सामने लक्ष्य 73 रनों का, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं मिली है। 19 पर 3 2.4 ओवर के बाद होल्डर को मिली कामयाबी। इस बार दिशा ठीक रख नहीं पाए होल्डर। डाउन द लेग साइड वाइड। रिन्नू मिश्रा इस मैच के अंपायर, काफ़ी लोकप्रिय खिलाड़ी सागर शहर के अंपायर हैं। काफ़ी लंबे समय से उन्होंने क्रिकेट खेली है, सागर में अंपायरिंग कर रहे हैं आज। और उनके साथ हैं स्क्वायर लेग अंपायर विवेक परदेशी जो कि बेहतरीन अंपायर इस मैच में। ओवर की 5वीं गेंद, ओवर की 5वीं गेंद, कैच ड्रॉप, कैच ड्रॉप होता हुआ। बेहतरीन गेंद और यहां पर एक मौका था, ये देख सकते हैं रिप्ले में। इस बार थोड़ा मुश्किल, उछल कर कैच लेने की कोशिश की मुन्ना शेख, कैच लेने में नाकाम। होल्डर को एक और सफलता मिल सकती थी लेकिन वहां पर नहीं मिली उन्हें। 20 पर 3 20 पर 3 होल्डर की अंतिम गेंद। इस बार शॉर्ट गेंद, उठाकर खेला हुआ शॉट, ऊंचाई शॉट में दूरी नहीं, एक और विकेट होल्डर को मिलता हुआ। 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर कमाल कर दिया। इससे पहले मनीष राठी जिन्हें 2 सफलताएं मिली और इस ओवर में होल्डर जिन्हें 2 सफलताएं मिली, कुल मिलाकर आपस में 2-2 विकेटें बांटी हैं। 3 ओवर की समाप्ति, 20 रन 4 विकेट इस क्वार्टर फाइनल मैच में। RCC बनखेड़ी MUCC KGN पूरी तरह से छाई हुई है इस क्वार्टर फाइनल मैच में। बॉलिंग में परिवर्तन, अनिकेत सानप 20 रन 4 विकेट के नुकसान पर बचे हुए 3 ओवरों में 53 रनों की और है ज़रूरत। RAR LK स्टार्स रेवड़ा क्या 53 रन बना पाएगी आखिरी के 3 ओवर में इस मैच को जीतने के लिए। बॉलिंग में एक और परिवर्तन, अनिकेत तैयार है चौथा ओवर करने के लिए। पहली गेंद पर उठाकर खेला हुआ शॉट, गेंद हवाओं से बात करती हुई लेकिन सीधा कैच, एक और सफलता मिली। 20 पर 5 लगातार हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं इस मैच में। RAR LK स्टार्स रेवड़ा 20 पे 5। अनिकेत आयो क्या खूब आए, पहली बॉल पर उन्हें सफलता मिल गई और बॉलर्स यहाँ पर कहर बरपाते हुए। शुरुआत की थी मनीष राठी, 2 सफलताएं मिली, उसके बाद फिर आए होल्डर, 2 सफलताएं उन्हें मिली। अनिकेत आए, उन्हें 1 सफलता।
पूरी तरह से फील्डिंग साइड टीम आरसीसी वनखेड़ी MUCC KGN, इस टीम का पूरा नाम यहाँ छाई हुई है। 20 पे 5, 17 गेंदों पर 53 रनों की ज़रूरत है अब इस मैच को जीतने के लिए। आज की शाम का ये पहला मुकाबला है, ये इससे पहले 2 मुकाबले दिन में खेले गए, शाम का पहला मुकाबला। इसके बाद अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। KK-29 तारिक 11 रेड डेविल्स भोपाल वर्सेस में होगी सागर प्राइम 11। आती साथ क्रॉस बैटेड शॉट, शानदार शॉर्ट आर्म पुल 6 रन के लिए। दिलीप आए पहला 6 उनके बैट से। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाज हैं। पहली गेंद पर 6, 600 का स्ट्राइक रेट, इसकी ज़रूरत भी है टीम के लिए। और इस बार छू के दिलीप दूर खिला दिया इस बार अनिकेत ने। चालाक बॉलर अनिकेत, चालाकी के साथ दूर रखा दिलीप मिंजवा। इंदौर निवासी बैटिंग में आए, पहली गेंद पर 6, दूसरी डॉट बॉल खेलते हुए दिलीप। इस बार संपर्क हुआ नहीं, बढ़िया 1 रन ज़रूर मिल जाएगा। और इस 1 रन के साथ स्कोर 27 रन। कसी हुई सदी हुई बॉलिंग के सामने इस वक्त बल्लेबाजों के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है स्ट्रोक्स लगाने में। 27 पर 5, आधी टीम डगआउट में लौट चुकी है। DMA चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले एडिशन में जो टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी, और जो टीम हार जाएगी वो प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। 27 पर 5, ओवर की 5वीं गेंद। इस बार बढ़िया कनेक्शन हुआ है, ऊंचाई शॉट में, दूरी शॉट में, और एक शानदार छक्का, इस ओवर का दूसरा छक्का। बॉल में टेनिस क्रिकेट के स्टार प्लेयर कृष्णा लक्ष्मण सातपुते का आगमन हो चुका है। अगला मुकाबला खेलेंगे कृष्णा लक्ष्मण सातपुते। टेनिस क्रिकेट के शानदार प्लेयर, ओपनर बैट्समैन कृष्णा लक्ष्मण सातपुते एक्शन में होंगे। नेक्स्ट मैच जब खेला जाएगा तो कृष्णा एक्शन में होंगे। जहां तक इस मैच की बात है, अंतिम गेंद इस ओवर की अनिकेत। एक बढ़िया ओवर की समाप्ति, चौथे ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर जूझ रही है बैटिंग साइड टीम पूरी तरह से। RAR एल स्टार्स रिवड़ा 33, 5 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर की समाप्ति के बाद 2 ओवर बाकी हैं। 40 रनों की ज़रूरत है 2 ओवर में, यानी 20 रन प्रति ओवर चाहिए, जो कि बहुत ही मुश्किल और कठिन है। ये नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं, कठिन ज़रूर है। 2 में 40, 20 रन प्रति ओवर चाहिए। और मुझे लगता है कि समय ज़्यादा बर्बाद ना करें प्लीज़। आगे और भी टीम्स को मैच खिलाना है, और भी टीमें मैच खेलने के लिए तैयार बैठी हैं। 2 ओवर में 40 रनों की ज़रूरत है। और जहां तक कैलकुलेशन की बात है तो मुझे लगता है 12 मौके आपके पास है, 6 छक्कों की ज़रूरत है। तो क्या वो 6 छक्के लगा पाएंगे? कहना आसान है, करना मुश्किल काम है। और ग्राउंड में जो प्रेशर होता है वो बल्लेबाजी जानता है। प्रेशर दोनों टीम्स के ऊपर बराबर का होगा इस मैच में। 2 ओवर 40, छठे ओवर से ज़्यादा अहमियत 5वें ओवर की रहेगी। इस 5वें ओवर में कितने रन बनते हैं देखना दिलचस्प होगा, और दिलीप कितनी देर तक विकेट पर रहते हैं। कल का मैच जिताया था, मैच फिनिश किया था, लेकिन आज दिलीप क्या मैच जिता पाएंगे? आज बहुत कठिन ये लक्ष्य। 2 ओवर में 40। पहली गेंद जोर से बल्ला चलाया, लेकिन कोई संपर्क नहीं। एक एक बॉल कीमती है इस समय, एक एक बॉल कीमती है। 11 बॉल 40 रन। 11 में 40। रिव्यू लिया गया है, वाइड चेक की जाएगी। ऑन फील्ड अंपायर तीसरे अंपायर से बातचीत करते हुए, और
स्क्रीन पर नज़र होगी अब तीसरे अंपायर की, और तीसरे अंपायर की पोस्टिंग की गई है आज नज़मी खान, जो कि तीसरे अंपायर हैं, उनकी नज़रें। साथ में सचिन तिवारी भी हैं फोर्थ अंपायर। काफ़ी क्रूशियल मूवमेंट है ये, क्योंकि 5वां ओवर बहुत कुछ तय कर देगा इस मैच का परिणाम, इस मैच का नतीजा किस टीम के पक्ष में जाएगा। ये निर्णय देखना दिलचस्प होगा। फंसा हुआ मैच, कांटे की टक्कर, एक अलग टशन इन दोनों टीम्स का इस मैच में। दो टॉप क्लास टीमें खेल रही हैं और ये रिप्ले में ज़रूर हम देख पा रहे हैं इस वक्त डिसीजन पेंडिंग है। डिसीजन पेंडिंग है, दो अंपायर हैं जो स्क्रीन पर उनकी नज़रें गड़ी हुई हैं। देखना है किस टीम के पक्ष में आता है फैसला। तीसरे अंपायर का डिसीजन आ चुका है, इट्स अ वाइड बॉल। वाइड बॉल के साथ एक एक्स्ट्रा रन, एक्स्ट्रा बॉल के साथ 12 में 39। 12 बॉल बाकी हैं, 39 रनों की ज़रूरत है। वाइड बॉल हो चुकी है, तीसरे अंपायर का डिसीजन आ चुका है। तीसरे अंपायर ने देखा, जांचा, परखा, मेहनत की, उसका डिसीजन अपना सुनाया है। वाइड बॉल हो चुकी है, अंपायर का डिसीजन आ चुका है और आगे बॉलिंग शुरू करें। बॉलर है होल्डर, होल्डर के सामने दिलीप। तीसरे अंपायर डिसीजन आ चुका है, वाइड बॉल के साथ बॉल शुरू करें प्लीज होल्डर। इस बार काफी दूर और एक और वाइड, दो लगातार वाइड्स एक्स्ट्रा रन के साथ। अब कुल बचे 38, 12 में 38 जीत के लिए। 12 बॉल 38 रन, दो एक्स्ट्रास। सबसे अहम ओवर, सबसे इंपॉर्टेंट ओवर इस मैच का ही है। छठे ओवर से ज़्यादा पांचवें ओवर की अहमियत वो साफ तौर पे दिख रही है। होल्डर के सामने दिलीप। इस बार जरूर यहां पर वापसी कर ली होल्डर ने। बैट का बाहरी किनारा, मुन्ना शेख बहुत ही शानदार विकेट कीपर, उनका एक बढ़िया कैच है स्टंप्स के पीछे, तीसरा कैच।
के ऊपर से ऑफ साइड में बेहतरीन शॉट ये, एक कॉन्फिडेंस आएगा बल्लेबाज के लिए इस शॉट के साथ। बहुत ही शानदार हिट, डीप एक्स्ट्रा कवर, वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन होल्डर की गेंद पर। एक बार फिर से, इस बार खड़ी हो गई ये गेंद, फील्डर यहां पर 3 है लेकिन किसी ने भी कैच नहीं लिया और फलस्वरूप 2 रन मिलते हुए टीम के लिए। तो बहुत ही शानदार मुकाबला जारी है ये, रन्स यहां पर बिल्कुल रन्स यहां पर बनते हुए। पिछली गेंद पर 6, इस गेंद पर 2 रन और स्कोर बढ़ता हुआ। बल्लेबाज हैं जयराज 4 में 14, नाबाद बना चुके हैं इमाद ईलू 1 पर। होल्डर 1.4 ओवर की गेंदबाजी में 21 रन देकर 3 सफलताएं और जीतने के लिए अभी भी 29 रनों की दरकार है। जी हां, 29 रन चाहिए 8 बॉलों पर, 8 पर 29 और बोल्ड कर दिया। होल्डर का जवाब नहीं, लाजवाब बॉलिंग, चौथा विकेट लिया इस मैच में उन्होंने। कमाल की घातक बॉलिंग कर रहे हैं होल्डर इस मैच में। टर्निंग पॉइंट होल्डर की बॉलिंग, जयराज बोल्ड हुए। इस मैच में महत्वपूर्ण मैच और 4 बड़ी सफलताएं होल्डर के नाम दर्ज हुई हैं। क्या पंजा खोल पाएंगे आज? क्या 5वां विकेट ले पाएंगे इस मुकाबले में? 44 रन 7 विकेट के नुकसान पर, 7 बॉलों पर चाहिए 29, 7 में 29 की जरूरत है अब। आर एल के स्टार्स रिवड़ा 44 पर 7, टीम मजदार में फंस चुकी है और होल्डर ने कमाल की बॉलिंग की है। 21 रन देकर 4 विकेट और चारों बड़े विकेट्स उनके नाम दर्ज हुए हैं। इस स्पेल की अंतिम गेंद, क्या 5वां विकेट ले पाएंगे होल्डर? उठा दिया इस बार सही कनेक्शन हुआ है। फील्डर देखते रह जाएंगे और 6 रन मिल जाएंगे। बहुत ही कमाल का मुकाबला और बहुत ही कमाल का छक्का ये आते ही साथ इमाद ईलू। छक्के ने मैच में जान डालने का काम किया इमाद ईलू ने। अंतिम गेंद पर होल्डर की एक कमाल का छक्का, ये वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच और अंतिम ओवर में चाहिए अब जीत के लिए 23, अंतिम ओवर में चाहिए 23। 50 पर 7 निचले क्रम के बल्लेबाज है इमाद ईलू और रोहित। क्या मैच जिता पाएंगे अपनी टीम के लिए? 23 रनों की दरकार है अंतिम ओवर में। तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच डीएमए चैंपियंस ट्रॉफी सागर में आयोजित। सागर मध्य प्रदेश में सबसे ऐतिहासिक टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का चौथा दिन, चौथी शाम, तीसरा क्वार्टर फाइनल मैच। कौन सी टीम जीतेगी इस ओवर में डिसाइड होगा, इस ओवर में तय होगा। इस ओवर में आर या पार की लड़ाई, फील्डिंग साइड टीम जीतेगी या फिर बैटिंग साइड टीम, उसके लिए पहली गेंद से रोमांच। इमाद स्ट्राइकिंग एंड पर, रोहित ने छक्का मारा था पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर। पहली गेंद छठे ओवर की पहली गेंद और इस मुकाबले में चौथा कैच। मुन्ना शेख विकेट्स के पीछे बहुत ही सेफ हैंड्स। आठवां विकेट गिर चुका है मुन्ना शेख, जिन्होंने 4 कैच लिए आज स्टंप्स के पीछे। बहुत ही शानदार 4 कैचेस मुन्ना शेख, 4 विकेट्स होल्डर को मिले, 2 मनीष राठी के लिए, अनिकेत के लिए एक कामयाबी
और इस ओवर में पहली कामयाबी, 5 में 23, 2 विकेट सुरक्षित हैं अब इस क्वार्टर फाइनल मैच में। कवर्स में अकेला है 1 रन के लिए, 4 में 22, 4 बॉल 22 रन, 3 लगातार सिक्सेस लगाने होंगे अब यहाँ से, 3 लगातार सिक्सेस, 1 बाउंड्री, यानी कि हर ओवर में बड़ा शॉट आपको खेलना ही पड़ेगा, अनिवार्य हो गया है हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाना, नहीं तो ये मुकाबला आप जीत नहीं पाएंगे। अब आ रहे पार की लड़ाई, लेकिन इस गेंद पर बड़ा शॉट नहीं लगा पाए, मैच को सेव करने की कोशिश और मुकाबले को पूरी तरह से आरसीसी बनखेड़ी MUCC KGN अपने पक्ष में करते हुए मुकाबला। 21 रन चाहिए 3 बॉलों पर और 3 लगातार सिक्सेस अगर यहां से लग जाते हैं तब भी आप मुकाबला जीत नहीं पाएंगे, और 3 6 लगातार लगाना भी बड़ा चैलेंजिंग होगा इस ओवर में। 3 में 21 उठा दिया इस बार, एक बार फिर से फील्डर हैं जरूर लेकिन आसानी के साथ रोकेंगे। 2 में 20, अब यहां से आरसीसी बनखेड़ी MUCC KGN जीत की दहलीज पर खड़ी है, जीत की दहलीज पर खड़ी है। सिर्फ 2 बॉल बाकी, 20 की दरकार है, ना तो कोई चमत्कार होगा ना तो कोई करिश्मा होगा, डॉट बॉल होगी अंतिम गेंद के साथ। अब मैच की समाप्ति की घोषणा होने वाली है बहुत जल्द और इसी के साथ ये 9वां विकेट, हल्का सा निक लगा, 9वें विकेट का पतन हुआ। अंतिम जोड़ी और अगला मुकाबला, बड़ा मुकाबला, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से टीम उतरने वाली है KK-29 तारिक 11 रेड डेविल्स वर्सेस भोगी सागर प्राइम 11। बड़ा मैच, बहुत मज़ा आने वाला है अगले मैच में, और ये मुकाबला तो केवल समाप्त हो ही चुका है मेरे हिसाब से, फॉर्मेलिटीज़ बाकी हैं और कुछ बचा है नहीं इस मैच में अब, क्योंकि यहाँ पर 6 ओवर के फॉर्मेट में आपने शुरुआत के 3 ओवर बहुत ही ख़राब बैटिंग की मेरे हिसाब से, जिसकी वजह से नौबत आ गई कि आप मैच गंवा चुके हैं। अंतिम गेंद का इंतज़ार है, आखिरी जोड़ी नंबर 10 और नंबर 11 के बल्लेबाज, कुछ बचा नहीं उनके पास। अब चलिए 10वां विकेट, ऑल आउट होने वाली टीम, आज के दिन की पहली टीम ऑल आउट हुई है। 10वां विकेट, पूरे 6 ओवर बैटिंग की और मुकाबला जीत लिया है आरसीसी बनखेड़ी MUCC KGN won the match।